क्योटो जापान के बाहर उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में एक पर्वत है जिसे माउंट हाई के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ बिना मार्क की गई कब्रों से भरा हुआ है। ये कब्रें उन तेदाई बौद्ध भिक्षुओं के आराम करने की आखिरी जगह है जो काइहोग्यो नामक एक चैलेंज को पूरा करने में असफल रहे हैं। अब ये सवाल आता है कि ऐसा कौन सा चैलेंज है जो इतने सारे भिक्षुओं की जान ले लेता है और आप और मैं इससे क्या सीख सकते हैं। द मैराथन मॉन्क्स। तेदाई भिक्षुओं का मानना है कि हम हमारे इसी जीवन के दौरान ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक्सट्रीम सेक्रीफाइस से गुजरना पड़ेगा। तेदाई भिक्षुओं के लिए ये एक्सट्रीम सेक्रीफाइस और ब्रह्म ज्ञान का रास्ता एक फिजिकल चैलेंज है जिसे ये काइहोग्यो के नाम से जानते हैं। इसी चैलेंज के कारण तेदाई भिक्षुओं को अक्सर मैराथन मॉन्क्स भी कहा जाता है, लेकिन काइहोग्यो एक मैराथन से कहीं ज़्यादा है। द काइहोग्यो। काइहोग्यो 1000 दिनों का चैलेंज है जो 7 सालों तक चलता है। अगर एक भिक्षु इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है तो उसके आगे ये कठिनाइयाँ आती हैं। पहले साल में उसे 100 दिनों तक हर दिन 30 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। दूसरे साल में उसे फिर से 100 दिनों तक हर दिन 30 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। तीसरे साल में एक बार फिर से उसे 100 दिनों तक हर दिन 30 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। चौथे साल में उसे हर दिन 30 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, लेकिन इस बार लगातार 200 दिनों के लिए। पाँचवें साल में भी उसे 200 दिनों तक लगातार हर दिन 30 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। पाँचवें साल की दौड़ खत्म होने के बाद उस भिक्षु को लगातार 9 दिनों तक बिना खाए पिए और आराम किए हुए रहना होता है। 2 भिक्षु उसके साथ हमेशा रहते हैं ताकि वो इस बीच सो न पाए। छठे साल में उसे लगातार 100 दिनों तक हर दिन 60 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। 7वें साल में उसे लगातार 100 दिनों तक हर दिन 84 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है और उसके बाद आखिरी के 100 दिनों में हर दिन 30 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। इतना दौड़ पाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, इसके लिए प्योर डेडिकेशन चाहिए। लेकिन काइहोग्यो का फाइनल चैलेंज ही इसे बाकी सब चैलेंजेस से हार्ड बनाता है। डे 101। दौड़ के पहले 100 दिनों के दौरान भिक्षु को अनुमति होती है कि वो खुद को दौड़ से बाहर कर सकता है, लेकिन 101वें दिन के बाद कोई बाहर नहीं जा सकता। भिक्षु को या तो काइहोग्यो चैलेंज को कंप्लीट करना पड़ता है या फिर अपनी जान लेनी पड़ती है। इसी वजह से वो हर वक्त अपने साथ एक रस्सी और तलवार ज़रूर रखते हैं। पिछले 400 सालों में केवल 46 ही ऐसे हैं जिन्होंने इस चैलेंज को कंप्लीट किया है। बाकी सब माउंट हाई पर बनी हुई बिना मार्क की हुई कब्रों में दफन हो चुके हैं। इससे हमें 3 इम्पोर्टेंट लेसन सीखने को मिलते हैं मेंटल टफनेस और कमिटमेंट के ऊपर। नंबर 1, कंप्लीट और किल। मैराथन मॉन्क्स एक एक्सट्रीम वर्जन है कंप्लीट और किल मेंटालिटी का, लेकिन आप ये अप्रोच आपके गोल्स, प्रोजेक्ट और काम में भी लगा सकते हैं। अगर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसे पूरा करो या फिर उसे जाने दो या छोड़ दो। आपकी लाइफ में अधूरे काम और गोल्स होंगे जिन्हें आप पूरा भी नहीं कर पाते और उन्हें पकड़कर बैठे रहते हैं। आपको अपनी लाइफ से ये सब कुछ निकालना होगा। या तो कोई गोल आपकी ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंट होगा कि आप उसे कंप्लीट करो, और अगर नहीं है तो उसे छोड़ दो, जाने दो। अपनी लाइफ को ऐसे अचीवेबल गोल से भरो जिन्हें आप पूरा करने का दम रखते हो, और बाकी सब कामों को एलिमिनेट कर दो। नंबर 2, इफ़ यू कमिट टू नथिंग यू आर डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग। हम में से किसी ने भी आज तक ऐसा चैलेंज नहीं लिया होगा जिसमें जान जाने का खतरा हो, लेकिन हम इन भिक्षुओं के डिसिप्लिन और अटूट विश्वास से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन्हें क्लियरली पता होता है कि एग्जैक्टली ये किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, और 7 साल तक ये अपनी लाइफ को ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे कि ये अपने गोल यानी काइहोग्यो को पूरा कर पाएँ। हर एक पॉसिबल डिस्ट्रैक्शन इनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। क्या आपको लगता है कि ये भिक्षु टीवी, इंटरनेट, सेलिब्रिटी गॉसिप इन सब से डिस्ट्रैक्ट होते होंगे और इन पर अपना टाइम वेस्ट करते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप चाहें तो आप भी इसी तरह के डिसीजन अपनी लाइफ में ले सकते हैं। मैं मानता हूं कि आपके डेली गोल्स आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जितना कि काइहोग्यो इन भिक्षुओं के लिए होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इन्हें पूरे अटूट विश्वास और दृढ़ निश्चय से कर न पाएँ। हम सब की लाइफ में कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूर होता है। आपको अच्छी सैलरी वाली जॉब पानी हो, अच्छे पेरेंट बनना हो, या कोई भी गोल हो सकता है, लेकिन क्या आप अपने गोल्स को पूरा करने के लिए ज़रा सा भी टाइम निकालते हैं?
क्या आप अपने दिन को ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं जिनसे आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएं? अगर आप अपने गोल्स को पूरा करने के लिए खुद से कमिटमेंट नहीं लोगे तो आप बहुत आसानी से अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। नंबर 3, इट डजंट मैटर हाउ लॉन्ग योर गोल विल टेक, जस्ट गेट स्टार्टेड। 101वें दिन तेंदाई भिक्षु अपने लक्ष्य से 900 दिन और कई मीलों दूर होते हैं। वो एक ऐसी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे होते हैं जो बेहद लंबी और मुश्किल है, और हमारे और आपके लिए तो इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। इसके बावजूद भी वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। दिन ब दिन, साल दर साल वो इसमें खुद को झोंकते हैं और 7 साल के बाद इसे पूरा करते हैं। आप खुद को ये सोचकर न रोकें कि आपको अपने गोल्स को कंप्लीट करने में इतना लंबा टाइम लगेगा। जैक्सन ब्राउन जी कहते हैं कि कभी भी अपने उस सपने से गिव अप न करें जिसे पूरा करने में समय लग रहा हो। समय तो कैसे भी करके निकल ही जाएगा, चाहे आप उस काम को करें या ना करें। फिर वो कौन सी चीज़ है जो आपको उन मैराथन मोंक से अलग करती है? आप में और तेंदाई भिक्षुओं में एक बहुत ही बड़ा अंतर है। यदि आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंचे तो आप मरेंगे नहीं। आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि वही गोल्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप उन्हें चूज करो। आपके पास ये प्रिविलेज है, ये अधिकार है। एट द एंड, सबसे बड़ा लेसन जो तेंदाई भिक्षु आज के लोगों को, हमें और तुम्हें सिखाते हैं, वो है कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन। इमेजिन करें वो कमिटमेंट जो एक भिक्षु काइहोगो चैलेंज के 101वें दिन फील करता है। इमेजिन कीजिए वो 900 दिनों के हार्ड चैलेंज को अपनाते वक्त कैसे महसूस करता होगा। इमेजिन कीजिए ऐसे गोल को एक्सेप्ट करना जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो कि आप खुद से कहें कि या तो मैं इसे पूरा करूंगा या फिर मर जाऊंगा। आई एम गोइंग टू फिनिश दिस और आई विल डाई ट्राइंग। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा गोल है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है तो उन छोटे मोटे अनइम्पोर्टेंट कामों और डिस्ट्रैक्शंस को त्याग दीजिए और खुद को अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए कमिटमेंट लीजिए, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। हर एक बड़ा लक्ष्य सैक्रिफाइस मांगता है। हर एक बड़े लक्ष्य का टर्निंग पॉइंट ज़रूर आता है। आज आपका वो 101वां दिन हो सकता है। आज आपका कमिटमेंट का दिन हो सकता है। तो आज की हमारी मोटिवेशन वाइब यहीं ख़त्म होती है। और अगर आप इस वीडियो से इंस्पायर हुए हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही ज़बरदस्त वाइब के साथ।